जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक था। जी सुहेब, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेब फाइवर टॉप रेटेड फ्रीलांसर मौजूद हैं। आप फाइवर पर क्या कुछ कर सकते हैं, आप कैसे कमा सकते हैं, क्या कुछ बेच सकते हैं, कितने अरसे में आपको क्लाइंट्स ऑर्डर मिलना शुरू होंगे, क्या क्या बेचना चाहिए, कितने पैसे लोगों से चार्ज करने चाहिए, क्या तरीकेकार है फाइवर पर काम करने का, और वो कौन कौन से हुनर हैं, वो कौन कौन से इंस्टेंट कैश काउ स्किल्स हैं जो कि आपको सीखने चाहिए, जिसकी बहुत डिमांड है। उसके ऊपर ये कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 है। ओवर तो सर सुहेब। सर सुहेब, आप स्क्रीन अपनी शेयर कर सकती हैं एंड आज का जी लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन अगर क्लियर है जी और शेयर मेरी है, बिल्कुल वॉइस। शेयर है, आपकी आवाज भी क्लियर है, आपकी स्क्रीन भी शेयर है। जी सर, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सब तमाम स्टूडेंट्स को एलडब्ल्यू की तरफ से वेलकम करता हूँ। और आप तमाम स्टूडेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इस वक्त के जो है मुल्क की सूरत हाल को लेकर आप लोग इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है, मैं आप लोगों का फेवर का मेंटोर हूँ। आप लोगों को इस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, लाइक इस कोर्स की जितनी भी आउटलाइन है उसको मैं कंप्लीट डिटेल के अंदर ब्रीफ करने वाला हूँ आपके साथ। कंप्लीट डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को वर्बली बताऊंगा कि बेसिकली इस कोर्स का मकसद क्या है और बेसिक आप लोगों के लिए कोर्स क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। और मुल्क की जो कंडीशन चल रही है फाइनेंशियली भी और दूसरी पॉलिटिकल भी, और उसके अलावा जॉब्स के इशू को लेकर, तो हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लाइक वो स्टूडेंट जिनके पास स्किल मौजूद है, लाइक वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो अभी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। लाइक इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, इस कोर्स की आउटलाइन ही इस तरीके से मैनेज की गई है ताकि हर स्टूडेंट को, हर लेवल के स्टूडेंट को इसमें कोई ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो बिल्कुल ही न्यू है उनके लिए तो कम्प्लीटली सीखने के लिए, जो लेवल 1 के सेलर्स हैं, लेवल 2 के सेलर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए कुछ टेक्निक्स ऐसी उनके साथ शेयर की जाएंगी ताकि वो अपनी क्या है प्रोफाइल को मजीद अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। तो मैं कोर्स की आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक ये कोर्स की हमारी आउटलाइन है। पहला नंबर जो है लेक्चर नंबर बेसिक स्कोप्स ऑफ फ्रीलांसिंग, जो कि हमारा डे 1 होने वाला है। बेसिक स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग कि बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें आप लोगों का माइंड क्लियर किया जाएगा कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग क्या है, ताकि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं उनसे बच सकें। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, एड वॉचिंग के नाम पे, एड पोस्टिंग के नाम पे, इस टाइप के और भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। लाइक डेटा एंट्री के नाम से भी हो रहे हैं। मैं कुछ कंपनीज के नाम यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। सबसे पहले जो एक कंपनी है वो फिजिकल तो नहीं है, खैर सॉरी डिजिटल तो नहीं, फिजिकल है, टाइम्स नाम की कंपनी है। बहुत ही ज्यादा जो है ना वो मशहूर है स्कैम के मामले में, नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कंपनी का मैं आपसे नाम ले रहा हूँ, फोर्सेज, हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट उसमें शिकार भी हो चुके हैं। फोर्सेज का नाम ले लेता हूँ। और उसके अलावा फॉरएवर का नाम ले लेता हूँ। फॉरएवर और फोर्सेज इस वक्त आई थिंक भाग चुकी हैं पाकिस्तान से, अपनी अमाउंट जो है एक साथ जमा करके। लाइक ये हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि फिर हमें ऑन बेसिकली काम क्या है, कौन सा क्लाइंट हमें पैसे देगा, ठीक है, हमें काम मिलेगा कैसे और काम करना कैसे। पहला चीज तो लेक्चर आप लोगों को इस बात पे क्लियर होगी, तभी हम लोग देखें। आप लोगों का जब तक माइंड क्लियर नहीं करूंगा ना मैं, जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमें अर्निंग कैसे करनी है, जब तक हमें पता नहीं होगा कि पैसे एक्चुअल में कमाए कैसे जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। लाइक अगर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो फिजिकल में हम कैसे पैसे कमाते हैं, जब हम किसी को कोई काम करके देते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लोग कहीं पे गए और कोई पर्सन आया हमें पैसे दे के चला गया और डेली बेस पे कोई ना कोई आ रहा है पैसे दे के जा रहा है, ऐसा ही तो नहीं होता ना। हम किसी को कोई ना कोई काम करके देते हैं, या किसी के पास कोई चीज सेल करते हैं, या किसी की चीज की मार्केटिंग करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, अर्निंग होती है, ठीक है। लाइक ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल के अंदर बताई जाएंगी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या सर हम लोगों को मोबाइल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग मोबाइल से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। लाइक हर वो स्टूडेंट जिसने ये लेक्चर अटेंड किया है, इस वक्त लेक्चर ज्वाइन किया हुआ है, वो तमाम स्टूडेंट फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी डिवाइस मौजूद है जो आपको इंटरनेट दुनिया से जोड़ रही है। लाइक आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, इसका मतलब आप लोग क्या है, दुनिया से कनेक्टेड हो। आप लोग क्या कर सकते हो, दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और आप लोग स्क्रीन भी देख सकते हो, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डे 2 हमारा होने वाला है,
डे 2 में आप लोगों को देखो, सबसे पहले हमने अपना माइंड क्लियर किया कि बेसिकली हम लोगों को अर्निंग कैसे करनी है। फिर डे 2 में आप लोगों को फाइवर, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है, लाइक फाइवर के ऊपर हमने काम करना है, तो हम लोग फाइवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फाइवर जो है कैसे काम करता है, फाइवर के ऊपर हम लोग कैसे जो है अपनी गिग को सॉरी रैंक करते हैं, लाइक फाइवर के ऊपर जो है किस तरीके से किस तरीके से कौन सी एक्सटेंशन यूज करनी है, पीसी कौन सा होना चाहिए, मोबाइल कौन सा होना चाहिए, हमें अपनी जाती स्किल कौन सी चूज करनी चाहिए। अगर मैं कोई काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अभी मैं अभी किसी अपना कैरियर मैंने अभी मैट्रिक कंप्लीट किया, हम लोग घर वालों से मुशावरत करते हैं ना कि हमें कौन सी फील्ड लेनी चाहिए, मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए या बायोलॉजी लेनी चाहिए या प्री इंजीनियरिंग लूँ या कॉमर्स लूँ, इस टाइप के 5-6 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास इस वक्त काफी सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई स्किल मौजूद होगी, किसी के पास वीडियो एडिटिंग की होगी, किसी के पास वर्डप्रेस की होगी, किसी के पास कुछ होगी, लेकिन मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके पास कोई स्किल नहीं होगी, ठीक है। तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है फाइवर वाला भी, ताकि आप लोगों को सबसे पहले मैं ये भी क्लियर करूंगा कि आप एक्चुअल में आप लोगों ने चूज क्या करना है, ठीक है। आपने बनना क्या है, सबसे पहले ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग किसी रास्ते पर चलते हैं, रास्ते बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा, रास्ते हमारे पास बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन सीधा रास्ता, सही रास्ता वही है जिसपे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। जब अगर मैं किसी स्टूडेंट को कह दूं कि भाई आप वर्डप्रेस सीख लो, ठीक है, अब उसका माइंड क्या होगा, मैं वीडियो एडिटिंग सीखूं, उसका दिल वीडियो एडिटिंग में लग रहा है, मैं उसको कह दूं कि भाई आप वर्डप्रेस सीख लो, तो वो स्टूडेंट कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। मैंने उसका करियर क्या कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका दिल ही उस चीज में नहीं है। जबरदस्ती मैंने क्या किया, उसको कहा कि भाई नहीं, आपने वर्डप्रेस ही सीखना है, वर्डप्रेस की बहुत अच्छी डिमांड है, तो आप ये सीखो। तो बेसिकली कि मैंने क्या किया, उसके ऊपर मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर भी किया, प्रेशर भी डाला, और उसने वो चीज सीखनी तो शुरू कर दी। भले वो पैसे अच्छे कमा रहा होगा लेकिन वहां से, लेकिन उसको क्या होगा, अपना मेंटली पीस हासिल नहीं होगा, वो सुकून नहीं हासिल कर पाएगा, वो अपने वर्क को एंजॉय नहीं कर सकेगा। आपने अपनी स्किल वो चूज करनी है जिसको एंजॉय कर सको। मोस्टली एक स्किल के हवाले से ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर कौन सी स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड है, ठीक है, कौन सी स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो मेरी नजर में हर स्किल की डिमांड बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है, मेरी जगह में हर स्किल की डिमांड मौजूद है। आप लोग कोई सा भी स्किल चूज करो, कोई सा भी पैशन चूज करो, ठीक है, उसकी डिमांड मौजूद है मार्केट में। एक्चुअल में मेरी नजर में मार्केट में, ठीक है, स्किल से ज्यादा उस पर्सन की डिमांड होती है जिसको वो स्किल आती है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं या किसी आप में से किसी पर्सन की बात करूं, फिजिकल वर्ल्ड से मुराद के जहाँ पे हम लोग दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, हो सकते हैं आप किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हो, आपके बाबा, ठीक है, आपके बाबा जो है या पे भाई हैं या आप खुद होंगे, उसी इलेक्ट्रिशियन को हर दफा कॉल करते होगे। बाकी और भी तो इलेक्ट्रिशियन मौजूद हैं, लेकिन आप उसी को कॉल क्यों करते हो? क्योंकि उसकी उसकी डिमांड एक्चुअल में, इलेक्ट्रिशियन तो बहुत सारे है, उसकी डिमांड क्यों है? क्यों? आपको पता है कि ये पर्सन अच्छा काम करके देता है। भले आपको रोज रोज इलेक्ट्रिशियन की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी जब पड़ती है, लेकिन जब भी पड़ती है तो आप किसके पास जाते हो? उसी फलां बंदे के पास जाते हो जो आपको अच्छा काम करके देता है। स्किल आपकी जो भी होगी, ठीक है, आपने स्किल के अंदर अपने आप को महारत इस तरीके से देनी है कि आपने क्या करना है, ठीक है, आपने अपनी स्किल की महारत इस तरीके से करनी है कि आप लोगों को जब भी किसी को नीड हो तो आपकी स्किल से रिलेटेड तो आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो डे 3 जब हम लोग डे 2 हम लोगों ने क्लियर कर लिया, फेवर भी पता चल गया, स्किल कौन सी चूज करनी ये भी पता चल गया, तो डे 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिकल काम शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकल काम से मुराद क्या है कि हमने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। प्रोफाइल के अंदर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन सॉरी प्रोफाइल में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन कैसे यूज करनी है, प्रोफाइल में हम लोगों ने अपना जो है सैंपल वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, अपनी जो एजुकेशन है, अपने सर्टिफिकेट्स हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को इशू आता है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं होता, मोबाइल से स्पेशली, ठीक है, तो उन मोबाइल नंबर्स को हम लोगों ने किस तरीके से वेरीफाई करना है, ये भी आप लोगों को उस कोर्स का हिस्सा है। आपको लैब लेक्चर में प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, ठीक है। और लेक्चर नंबर जो 4 होगा, फिर हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली एसईओ क्या होती है, एसईओ किस तरीके से की जाती है, हमें जो है अपनी, अच्छा गिग क्या चीज है। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गिग का आइडिया है, जिनको पता है गिग है, वो गिग क्या होती है, वो खाली गिग टाइप कर दें चैट में ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो जिनको नहीं पता गिग क्या होता है, वो नो लिखते हैं चैट में एक दफा।
जी चलो, जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ कि बेसिकली गिग क्या चीज होती है, ठीक है। लाइक जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो फाइवर ओपन कर रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, मैं फाइवर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, fiverr.com। अच्छा, fiverr.com। फाइवर मेरे पास क्या है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ, या ऐसा शॉपिंग मॉल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये इजी अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फाइवर मेरे पास क्या है, एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, शॉपिंग मॉल है। अब हम लोग शॉपिंग मॉल में क्या करने जाते हैं, अपनी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं फाइवर के ऊपर, लेकिन शॉपिंग मॉल था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे हम लोगों की सर्विसेज लेने के लिए जाते हैं, ये सर्विसेज को सेल करने के लिए जाते हो। शॉपिंग मॉल में भी दो तरह के लोग मौजूद होते हैं, एक वो बंदे जिनकी शॉप्स होती हैं, और एक वो पर्सन जिनकी क्या करते हैं, जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इस वक्त जो हम लोग मौजूद है फाइवर पर, हम लोग किस लिए इस तरह मौजूद है, शॉपिंग करने के लिए आए, ठीक है। मैं किस चीज की शॉपिंग करने आया हूँ, मैं रियल स्टेट का लोगो बनवाने के लिए आया हूँ। मुझे क्या चाहिए, रियल स्टेट का लोगो चाहिए, ठीक है, रियल स्टेट लोगो। मैंने यहाँ पे आके रियल स्टेट लोगो सर्च किया। अब मेरे पास ये यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या है, पिक्चर्स। ये बेसिकली मैं एक बात कहूँ तो मेरे पास क्या है, बैनर्स, बैनर्स है ये, ठीक है, किस चीज के बैनर्स हैं, शॉप्स के बैनर्स हैं। हर एक पिक्चर क्या कर रही है हर एक पिक्चर क्या कर रही है, अलग एक अलग शॉप को इंट्रोड्यूस करवा रही है, यानी कि हर एक अलग शॉप को रिप्रेजेंट कर रही है। इन शॉप्स को हम लोग फाइवर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गिग्स कहते हैं। अगर आपको अभी गिग का वर्ड क्लियर हो गया है तो गिग क्या चीज है, तो एक दफा गिग जो है चैट में जरूर टाइप कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि गिग क्या होता है, तमाम स्टूडेंट को क्लियर हो गया। तो आज के बाद आप लोगों ने किसी से नहीं पूछना कि गिग क्या चीज होती है। गिग बेसिकली क्या है, हमारे पास फाइवर की जो शॉप्स होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, गिग्स कहते हैं। जज़ाकल्लाह, तमाम स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिया। अच्छा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, गिग्स कहते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या सीखना है कि बेसिकली गिग बनती कैसे है, ठीक है, गिग क्या चीज है, गिग के लिए हम लोगों को कीवर्ड कैसे यूज करने हैं, गिग को जो है किस तरीके से हम लोगों ने बनाना है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक होगा कि किन कीवर्ड्स पर हम लोगों ने बनानी है, एसईओ से रिलेटेड जिनको कहा जाता है, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट के जहन में बात ये आ रही होगी कि सर आप कीवर्ड का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन हमने तो पता ही नहीं कि कीवर्ड क्या चीज होती है, ठीक है। हमने तो कभी कीवर्ड की बात सीखी नहीं, हमने तो सिर्फ वर्ड की बात सुनी है कि वर्ड होता है, लेकिन कीवर्ड क्या चीज होती है, ठीक है। लाइक मैं गूगल ओपन करता हूँ, ये गूगल मैंने आपके सामने ओपन किया, गूगल, ठीक है, लाइक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये ले और जूम कर दिया, ठीक है। गूगल मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, गूगल तो मैंने ओपन कर लिया, लेकिन हर वो चीज हर वो चीज जो हम लोग यहाँ पे आके सर्च करते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आके हम लोग कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, हमारे लिए तो वो वर्ड कहलाएगा। लेकिन जो देखो वहां पे सर्विस प्रोवाइडर होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं कि गूगल पर हम लोग को कौन सी ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ब्लॉग्स वालों के लिए क्या होगा, वो कीवर्ड होगा। यूट्यूब के ऊपर हम लोग जाकर सर्च करते हैं लाइक ड्रामे के बारे में, तेरे बिन न्यू एपिसोड, ठीक है, हमने तो ये सिंपली ये चीज सर्च किया, तेरे बिन न्यू एपिसोड। या कोई भी मैं बात करता हूँ हाउ टू वॉच अ मूवी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया हाउ टू वॉच अ मूवी। हमारे लिए तो क्या है, ये बेसिकली एक सेंटेंस है, ये क्या है, एक कुछ वर्ड्स हैं। लेकिन जो उस चैनल जो यूट्यूब पर काम करते हैं उनके लिए वो क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। यानी कि हर वो वर्ड आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हो, उसको क्या कहा जाता है, कीवर्ड कहा जाता है। अब कीवर्ड्स की दो टाइप में आपको बता देता हूँ, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, अब ये देख लें। मैंने लिखा यहाँ पे बेस्ट शूज, ठीक है, बेस्ट शूज। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा, बेस्ट शूज। अब बेस्ट शूज देखो मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो बेस्ट शूज देखो, ये मेरे पास क्या आ गया, कीवर्ड आ गया। अब बेस्ट शूज जो आ गया है, ये क्या है, पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझे दिखा रहा होगा, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर क्या होता है, आपको रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन टारगेटेड ऑडियंस के नहीं मिलते, ठीक है। किसके मिलते हैं, टारगेटेड ऑडियंस के नहीं मिलते। अब बेस्ट शूज मुझे क्या है, यूएस के भी दिखा रहा होगा, यूके के भी दिखा रहा होगा, ठीक है, रशिया के भी दिखा रहा होगा, लाइक किसी भी कंट्री के मुझे दिखा रहा होगा। हर वो वर्ड जो क्या हो, एक वर्ड से ज्यादा हो, यानी कि एक या दो वर्ड पे मुश्तमिल हो, ठीक है। हर वो वर्ड जो एक या दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, दो से ज्यादा ना हो, उसको कहा जाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड कहा जाता है, ठीक है। और हर वो वर्ड जिस वो क्या हो, दो वर्ड से ज्यादा हो,
हर वो वर्ड जो 2 वर्ड से ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड की खास बात ये होती है कि हम लोग क्या होता है टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हैं। टारगेटेड ऑडियंस तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ बेस्ट शूज, ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन, ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन। अब देखो कि मेरे पास यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या बता रहे हैं कि बेस्ट शूज, पहले तो मेरे पास शूज आ रहे थे, किसी भी कंट्री के आ रहे थे और किसी भी जेंडर यानी कि किसी भी एज के मेरे पास आ रहे थे। ओल्ड एज के लिए भी आ रहे थे, टीन एजर्स के भी आ रहे थे, ठीक है, हमारी एज के भी आते थे और छोटे स्टूडेंट्स के लिए भी आ रहे थे, किसी भी टाइप के आ रहे थे, ठीक है। अच्छा अच्छा, चैट में ऑफ कर रहा हूँ, जरा आप लोग लेक्चर पर फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहे हैं, अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, बेस्ट शूज फॉर मैन। मेरे पास ऑडियंस क्या होगी, टारगेट होगी। कौन सी ऑडियंस टारगेट होगी कि मुझे किस चीज के शूज चाहिए, सिर्फ मैन के शूज चाहिए, ठीक है। अगर मेरी क्या है, मेरी जो शॉप है वो क्या है, सिर्फ किस चीज की है, मैन शूज की है, और मेरे पास वहां पे लेडीज के भी देखने के लिए आ रहे हो, चिल्ड्रन के भी देखने के लिए आ रहे हो, लेकिन वो क्यों, मेरे मतलब के नहीं है। तो मेरे पास वो क्लाइंट्स तो आ रहे हैं लेकिन वो क्या है, मेरे मतलब के नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, हमारी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ठीक है। ये भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर में सीखेंगे कि हम लोगों को कीवर्ड्स को कैसे टारगेट करना है। अच्छा, बेस्ट चूज फॉर मैन। अब मेरे पास टारगेटेड तो ऑडियंस तो है, लेकिन ऑडियंस ये नहीं पता कहाँ की है, कहाँ से आ रही है, इंडोनेशिया से आ रही है, यूएस से आ रही है, कनाडा से आ रही है। तो मैंने क्या लिखा, बेस्ट शूज फॉर मैन इन पाकिस्तान या इन इंडिया, ठीक है। मैंने इन पाकिस्तान किया, तो मैं क्या किया, इन पाकिस्तान। इसके ऊपर मेरे पास क्या होगा, इसके ऊपर जो भी शॉप रैंक कर रही होगी वो क्या होगा, मेरे पास टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रही होगी। क्यों, क्योंकि मेरे जो शूज है पाकिस्तान के, मैंने अवाम को सेल करने हैं, पाकिस्तान की पब्लिक को सेल करने हैं, तो पाकिस्तान की पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। और मैन को सेल करने हैं, तो क्या है, मैन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा, इनके अंदर जो है फॉर, इन, एंड, ऑन, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है ना, ये हम लोग इनको कीवर्ड के जुमरे में काउंट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि या तो ये प्रीपोजिशंस होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ये कुछ इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो इनको हम लोग काउंट नहीं करते, ठीक है। हम लोग काउंट इनको करेंगे बेस्ट शूज और मैन इन पाकिस्तान, ठीक है। हम लोग इनको लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो, सेंटेंस कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल कीवर्ड की खास बात क्या होती है कि हम लोग किस तक अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अप्रोच करते हैं। होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद जब हम लोगों ने ये सारी बातें सीख ली होंगी, तो फिर हम लोग क्या सीखेंगे कि बेसिकली गिग कैसे बनती है। गिग मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिकली गिग क्या चीज है। गिग क्या चीज है, फिर हम लोग गिग क्रिएशन सीखेंगे, गिग का टाइटल कैसा होना चाहिए, गिग की डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, जो हमारे शॉप है उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है कैसी होनी चाहिए, उसके जो पैकेजेस हैं पैकेजेस कैसे होने चाहिए, उसका जो बैनर है वो हम लोगों ने कैसे लगाना है, हमने उसकी प्राइसिंग कैसे रखनी है, ठीक है, ताकि हमारे क्लाइंट को ज्यादा प्राइसिंग भी ना लगे। आप लोग भी क्या करते हैं, चीपर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। या बिल्कुल सस्ते वाले को भी प्रेफर नहीं करते, बिल्कुल महंगे वाले को भी प्रेफर नहीं करते। कुछ लोग दरमियानी प्राइसिंग वाले को पसंद करते हैं, कुछ बिल्कुल लोअर वाले को प्रेफर करते हैं, कुछ बिल्कुल हाई वाले को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्लाइंट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेसिकली गिग रैंकिंग क्या होती है, गिग हम लोगों को क्यों रैंक करनी चाहिए, तो गिग डी रैंक होती है, उसकी क्या वजूहत होती है, हमें फेवर सपोर्ट से क्यों बात करनी चाहिए, कब बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। इसके ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर है आप लोगों का। एक स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन किया था कि सर हम लोगों को ऑर्डर कैसे मिलेगा, फेवर के ऊपर गिग कैसे रैंक करेंगे, ठीक है। तो ये उसका आंसर यहाँ पर मौजूद है। मैंने आंसर देख लिया था, इस तरह से मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने आप लोगों को आगे ब्रीफ करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल्ड आप लोगों का लेक्चर है, आप लोगों को जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। 40 to 45 मिनट्स आप लोगों को वेल एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे अभी किया जा रहा है कि प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे हम लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, फेवर का जो ये जो ऑप्शन है बायर रिक्वेस्ट का, ये इस वक्त चेंज हो चुका है। फेवर ने इसको मॉडिफाई करके बेस्ट मैचेस पर कर दिया है। उसका रीजन क्या था, इस पे बहुत ज्यादा स्पैमिंग की जा रही थी। मोस्टली सेलर्स जो आ रहे थे, सेलर्स ही अपनी गिग्स पोस्ट कर रहे थे, या कोई पाकिस्तानी जाके कह रहे थे कि हमें काम चाहिए $5 के अंदर। इस टाइप की बहुत सारी उल्टी चीजें हो रही थी, जिसको फाइवर ने क्या किया, स्पैमिंग में काउंट किया और उसको क्या कर दिया, चेंज करके बेस्ट मैचेस पे कर दिया। अब बेस्ट मैचेस क्या चीज है, फेवर जैसे मैंने अगर आके बाय रिक्वेस्ट पोस्ट की, तो फेवर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कोई से भी 4 या 5 सेलर के पास उस पोस्ट को पहुंचा देगा जो फेवर की एआई को लगेगा कि ये इस काम के लिए होने चाहिए, ठीक है। पहले तो ऐसा होता था कि हर पर्सन के पास होती थी।
अच्छा, बेस्ट मैचेस को हम लोगों ने कैसे गेन करना है, फेवर से रिलेटेड, क्या फेवर के ऊपर स्कैम होता है या हमें स्कैम से कैसे बचना चाहिए, ठीक है, लाइक इसके ऊपर आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट, लाइक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पार्ट है, वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है लेकिन हम लोगों ने अर्निंग करनी है, तो आप लोगों को देखो इस लेक्चर के, सॉरी, इस ये जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, आप लोगों को ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, स्किल सिखाई जाएगी। और ये कैनवा की ऐसी स्किल है जो कि आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली सीख सकते हो, लाइक विद इन हाफ आवर भी सीख सकते हो, 20 मिनट्स भी सीख सकते हो। जो स्टूडेंट के जितना ज्यादा शार्प माइंडेड है उतनी जल्दी सीख जाता है, क्योंकि कैनवा जो है बिल्कुल बना बनाया है, हर चीज उसमें मौजूद है, डिजाइन मौजूद है, आप लोगों ने सिर्फ एडिट करना है और उसको यूज करना है। ठीक है, और कैनवा का आप लोगों को स्किल सिखाई जाएगी ताकि आप लोग क्या कर सको, अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सको। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उन लोगों ने ऑर्डर आए होंगे, लाइक उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म से देख के अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा, उनके पास एक दो ऑर्डर भी आए होंगे, लेकिन वो क्या कर सकते अपनी पेमेंट को विड्रॉ नहीं करवा सके, तो उन लोगों ने, सर हम लोगों को अपनी पेमेंट विड्रॉ करवानी नहीं आ रही, तो आप लोगों ने पेमेंट जो है कैसे विड्रॉ करवानी है, ठीक है, बैंक अकाउंट जो हम लोगों ने पेनीर के साथ अटैच करना है कैसे करना है, कौन सा बैंक अकाउंट जो है कैसे हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है, कौन सा बैंक अकाउंट रिकमेंडेड करते हैं आप, वो सारी की सारी बातें जो है हम लोग इसमें बात करेंगे डे नंबर 9 में। जो लास्ट का डे होगा, जो लास्ट का डे होगा उसमें आप लोगों की तमाम स्टूडेंट्स की क्या होंगी, प्रोफाइल्स को रिव्यू किया जाएगा कि कैसे आप लोगों ने जो भी काम किया है, ठीक है, उसको चेक किया जाएगा, लाइव चेक किया जाएगा, और आप लोगों को सजेशंस दी जाएंगी कि ये चीजें आप लोग अपनी क्या करो, इम्प्रूव करो, और इन चीजों को अपना जो है टाइटल को टारगेट करो, ताकि आप लोगों को क्या मिले, क्लाइंट से ज्यादा जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर कैसे मिलेगा। लाइक मैं अगर अपनी जाती बात करूं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको लेक्चर्स के दौरान ही ऑर्डर्स मिले, ठीक है, कितने ऐसे लेक्चर्स हैं उन लोगों को लेक्चर के बाद मिले, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं आप लोग कितनी मेहनत करते हो। मैं आपको सलाह दूं, मैं आप लोगों को हर वो चीज सिखाऊंगा, जो तमाम चीजें जो मैं इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होता है, क्या सर हम लोग मल्टीपल अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं, तो मल्टीपल अकाउंट वाला भी जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो भी मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग मल्टीपल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स के लिए आप लोगों को कितनी चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास एक लैपटॉप है या एक पीसी है, तो आप लोग उसमें आप लोग 50 अकाउंट भी चलाओ, कोई इशू नहीं है। ये अकाउंट कैसे चलाने हैं, अच्छा, डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं बनाने, ठीक है, आप लोगों के साथ टेक्निक्स को शेयर किया जाएगा, ठीक है, कि कैसे आप लोगों ने अपने अकाउंट्स को बनाना है और कैसे आप लोगों ने रन करना है, तमाम टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बेसिकली फाइवर का लोगरिथम वर्क कैसे करता है, कि फाइवर के ऊपर जो मैंने बात बताई कि कुछ स्टूडेंट के जहन में बात आती है कि क्या सर फाइवर पर स्कैम तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाले जो कंसेप्ट है ये भी मैं जरा क्लियर कर दूं। मैंने जैसे बात की कि मुझे रियल स्टेट का लोगो बनवाना है, तो मैंने यहाँ पर आया, रियल स्टेट का लोगो बनाया, ओपन किया, मुझे यहाँ से जो भी लोगो पसंद आ रहा है, जो भी बैनर पसंद आ रहा है, मैं उस बैनर वाले के पास चला जाऊंगा, मुझे जैसे इसका पसंद आया तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखो, अब बेसिकली इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले ये जो ब्लू ब्लू जो लाइन आ रही है, बेसिकली क्या है, इस गिग की कैटेगरी है, कि ये गिग कौन सी कैटेगरी में मौजूद है। कैटेगरी से मुराद मैं कह सकता हूँ कि कौन से फ्लोर पे मौजूद है, ठीक है, कौन से फ्लोर के कौन से हिस्से में मौजूद है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग मॉल में बात करें, वहां पर आप लोगों को बताया गया होता है कि मॉल के फलाने हिस्से में, फलानी जगह में, बेसमेंट में, राइट साइड के ऊपर वहां पे आप लोगों को शूज की शॉप्स मिलेंगी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को कॉस्मेटिक्स मिलेगा, लाइक इस टाइप का। तो ये हमारी क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है कि गिग बेसिकली कहाँ से आई है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये वाला जो आई विल डू मिनिमलिस्ट मोनोग्राम, ये बता रहा है कि बेसिकली गिग का टाइटल क्या है। जैसे हमारे पास लिखा होता है ना कि जनरल फलाना जनरल स्टोर या मार्ट वगैरह, ठीक है, उसका टाइटल जो होता है वो यहाँ पर बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये इसकी गिग की इमेज है। उसके बाद हमारे पास, अगर मैं बताता चलूं कि यहाँ पर देखो, ये इसके क्या है, पैकेजेस हैं। पैकेजेस क्या चीज होती हैं, पैकेजेस से मुराद क्या होता है कि हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे लोगों ने डील्स रखी होती है, ठीक है, डील 1 डील 2 डील 3, ठीक है, डील 1 डील 2 डील 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या, डील 1 है, बेसिक, डील 2 है स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रीमियम क्या है, डील 3 है, ठीक है। अब ये डील्स क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ, रेस्टोरेंट में हमारे पास क्या होता है कि आपको डील 1 में प्रोवाइड किया जाता है 2 बर्गर और जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक 500 ml की, लाइक 500 रुपए में।
फिर आप लोगों को पेशकश की जाती है, हम आपको 5 बर्गर देंगे और 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक देंगे 1000 रुपए में, यानी कि 1 बर्गर की आपको डिस्काउंट ऑफर होता है। फिर प्रीमियम में कहते हैं हम आपको 2000 का पैकेज दे रहे हैं, 12 बर्गर दे रहे हैं और साथ में 2 जंबो कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, तो लाइक आपको 2 बर्गर का बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप प्रीमियम सर्विस ले रहे हो। तो इस तरीके की इनकी क्या होती है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम हम लोगों ने पैकेजेस सिलेक्ट करने होते हैं, पैकेजेस रखे होते हैं। फिर यहाँ पर देखो ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू करेंगे तो ऑर्डर पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे करते हैं कॉन्टैक्ट मी, कि अगर हम लोगों ने सेलर से बात करनी हो, क्लाइंट ने, यानी कि हमसे अगर क्लाइंट ने बात करनी हो। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गिग की, तो ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू ब्लू, इस वहां पर तो हम लोगों को शॉर्ट तरीके से बताया हुआ था कि पैकेजेस में क्या क्या चीजें। अब वो अपनी जो शॉप के बारे में पूरा डिटेल से बता रहा है कि बेसिकली इस शॉप के अंदर क्या क्या चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके अलावा वो क्या क्या चीजें जो है आप लोगों को और काम भी करके दे सकता है, और इसके अलावा आपको क्या क्या फायदे होंगे इसके जो शॉप है वहां से आप लोगों को ऑर्डर देने का। ठीक है, लाइक इस टाइप का उसने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा नीचे आता हूं, तो ये यहाँ पर सेलर की प्रोफाइल आ रही है। ठीक है, ये उसे अपना मोटो लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास जियो का आता है हर खबर पर नजर, या लाइक इस टाइप का कुछ होता है, एक्सप्रेस वालों का शायद हर खबर पर नजर। तो लाइक एयरवाई वालों का भी कोई स्लोगन होता है, तो इसने भी अपना क्या लगा हुआ है, कोई स्लोगन रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसकी लोकेशन बता रहा है, ये मेंबर सिंस कब की इसकी प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, के क्लाइंट को रिस्पॉन्स टाइम कितने देर में देता है। ठीक है, अगर आप उसको मैसेज करते हो तो कितनी देर के अंदर अंदर ही आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट डिलीवरी किसने, आखिरी ऑर्डर कब डिलीवर किया था, ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेजेस को बोल सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ रहा है कि ये बेसिकली इसने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है अपनी प्रोफाइल में कि ये खुद क्या क्या चीजें कर सकता है। ठीक है, तो वो तो एक ऊपर जो इंट्रोडक्शन था वो उसकी शॉप का था, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है इसमें ये क्या क्या चीजें कर रहा है, ये पोर्टफोलियो है कि इसने कौन कौन से डिजाइन जो है रेडी किए हैं। अब ये जो हमारे पास आ रहे हैं डील 1, डील 2, डील 3, ये हम लोगों को उन लोगों ने आसानी के लिए फाइवर ने क्या किया है, तीनों चीजों को कंपेयर करके बता दिया है कि आप लोगों को, ताकि क्लाइंट को क्या ऑर्डर चूज करने में आसानी हो, ताकि उसको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीजें दे रहा है। ठीक है, लाइक इसके अंदर ये चीजें जो टिक की है में ग्रीन, ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, और जिसमें जो खाली है उसमें चीजें ये प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कितने दिन में डिलीवरी दे रहा है, अगर अर्जेंट डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए 11,000 ज्यादा चार्ज कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नीचे और सर्विसेज बता रहे हैं कि अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो आप लोग क्या करो, दूसरी सर्विसेज भी ट्राई कर सकते हो। फिर एफ ए क्यू क्या चीज होती है, एफ ए क्यू से मुराद ये होता है, एफएक्यू से मुराद क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को कहा जाता है एफएक्यू, यानी कि वो क्वेश्चन जो क्या करते हैं बायर ज्यादातर रिपीटली पूछते हैं। तो अगर मैं वहां पर देखो, मुझे पता है कि बायर मुझसे ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने उनके क्वेश्चन पहले ही वहां पे लिख के रख दिए, क्यों, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, बायर मुझ तक मैसेज नहीं करेगा, बायर यहीं से क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन का आंसर भी उसको यहीं पे मिल जाएगा, और वो क्या करेगा, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या करता है, यहाँ पर आप लोगों ने 5 से 6 एफएक्यूज भी ऐड करने होते हैं। उसके बाद ये इसके रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके अंदर क्या क्या चीजें इसने रिव्यू में लिखी हुई है, बायर ने जो इनको रिव्यू दिए हैं। फिर ये टैग्स, जो इसने टैग्स को टारगेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास, अच्छा मोर सर्विसेज, यानी कि इसके अलावा इसके कौन कौन से सर्विसेज है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हमारे पास था फाइवर की गिग का मुकम्मल इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली फाइवर की गिग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और हम लोग इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। जी, लाइक अब थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेते हैं। जी, चैट आपकी ओपन कर दी है मैंने थोड़ी सी, लाइक थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। अच्छा, कोई चीज आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे बता दें, ताकि वो आप लोगों को दोबारा बता दी जाए। सर अपनी टीम का यूट्यूब पेज शेयर कर दें, ये आप लोगों को LWE का स्टाफ भी शेयर करेगा आमना, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है सर, गिग कैसे, बच्चे हुजैफा मैंने आप लोगों को बताइए 45 मिनट्स का लेक्चर है, लाइक अभी मैं आपको 40 सेकंड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि गिग कैसे रैंक होती है। गिग के बारे में दोबारा बता दें। गिग देखें, गिग हम लोग को सिंपली अल्फाज में बात करूं, ठीक है, गिग वो चीज है, गिग हमारे पास क्या है, सिंपली शॉप है। ठीक है, आप अपनी क्या करते हो, शॉप क्रिएट करते हो किसी भी मार्केट में जाके, तो फाइवर पे भी आके आप लोग क्या करते हो, गिग क्रिएट करते हो, यानी कि आप अपनी शॉप क्रिएट करते हो, ताकि आप तो क्या करते हैं, क्लाइंट अप्रोच करके वो कर सके। ठीक है, ऑर्डर दे सके। रिकॉर्डिंग भी जी आप लोगों को मिलेंगी। चैट जीपीटी के बारे में बता दें जी, देखें चैट जीपीटी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि चैट जीपीटी क्या चीज़ है।
चैट जीपीटी आप लोग अपनी काफी सारी जो है ना क्वेश्चंस क्यूरीज के लिए भी यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप लोगों ने ओपन चैट जीपीटी सिंपली सर्च करेंगे, इसके ऊपर तो मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं है, ठीक है। चैट जीपीटी सर्च करेंगे तो ये देखो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, पहले वाले पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन आ रहा है, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर लॉगिन या साइन अप करोगे, ठीक है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है लॉगिन कर लेना कर लेना, अगर नहीं क्रिएटेड तो साइन अप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। कंटिन्यू गूगल करने के बाद आप लोगों ने अपना नंबर की वेरिफिकेशन करनी होगी, ठीक है। आप लोग अपने नंबर की वेरिफिकेशन करोगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास एक ह्यूमन इंटरफेस आ जाएगा, उससे आप लोग कोई भी सवाल करोगे तो आप लोगों को क्या देगा, आंसर देगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये मेरा अकाउंट नहीं क्रिएटेड तो ये अकाउंट क्रिएशन मांग रहा है, तो मेरा अकाउंट दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्रिएटेड है, तो आप लोग अब मैं उस ब्राउजर को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ डेटा मौजूद है इस वजह से। अच्छा आवाज ठीक नहीं आ रही, मेरी तरफ से आवाज क्लियर है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। जी आपकी आवाज ओके है शोएब। जी जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो वो अपना जो है इंटरनेट कनेक्शन वो करें। जी विदाउट लैपटॉप भी पब्लिश होती है, मोबाइल से आप लोग बिल्कुल पब्लिश कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मोबाइल से क्रोम से करनी है, वो प्रॉपर प्रोसीजर आप लोगों को बताया जाएगा। जी गिग रैंकिंग देखो रिव्यू से भी कर सकते हो, लेकिन रिव्यू आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाने रहमान। अब वो फाइवर पहले वाली बात नहीं रही, फाइवर ने अपने एआई को थोड़ा सा मेच्योर कर दिया है। अब फाइवर अकाउंट डिजेबल भी कर रही है, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है। आप लोगों ने अगर रिव्यू से भी ब्लैक है टेक्निक है, इसके बारे में ज्यादा इस वक्त बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को प्रॉपर ऑर्गेनिक वे से लेके जाना चाह रहा हूँ। सर जी फाइवर का टेस्ट कैसे क्लियर करते हैं भाई, आप लोगों को ये लेक्चर का पार्ट है, जब आप लोगों की गी क्रिएशन होगी उसमें आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा कि फाइवर का जो है टेस्ट कैसे क्लियर किया जाता है। अकाउंट क्रिएशन वाला जो लेक्चर है आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है, उसमें आप लोगों को अकाउंट क्रिएशन सिखाई जाएगी। लाइक फर्स्ट अब हो चुका है, सेकंड के बाद जो 3rd लेक्चर है उसमें आप लोगों को अकाउंट क्रिएशन सिखाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी हेल्प की जाएगी आप लोगों की। सर कंटेंट राइटिंग की बनती है जी बिल्कुल, हर स्किल देखो आप लोगों को लग रहा है कि मुझे मेरी जो सर्विस है उसकी शॉप बनती है कि नहीं। आप लोगों ने फाइवर ओपन करना है, www.fiverr.com पे जाना है, यहाँ पे आके आप लोगों ने अपनी सर्विस को चेक करना है, ठीक है। लाइक कंटेंट राइटिंग, तो कंटेंट राइटिंग में करूँ, कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल है, आपको बता दूं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है फाइवर के ऊपर भी, ठीक है। ये देखो कंटेंट राइटर जॉब, जो अमेजोन कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटर, बहुत सारा जो है ना इसका डेटा इस वक्त मौजूद है, ठीक है। अब तो कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हो चुके हैं। हर स्किल ही बेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं डिमांड देख रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की देख रहा हूँ, वर्डप्रेस की देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है। ग्राफिक डिजाइनर का भी एक अपना रोल है, ठीक है। पोर्टफोलियो बच्चे प्रैक्टिकल आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे आप लोगों ने इसको पोर्टफोलियो को ऐड करना है अपना। लोगों की तो बहुत वैल्यू है, लोगो डिजाइन देखें। अच्छा एक और बात बता दूं, एक बात आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। लोगो डिजाइन अगर मैं ओपन करता हूं तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन तो ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा काम भी है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। 1,96,000 सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यानी कि 1,96,000 का कंपटीशन है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके पास ऑर्डर्स देखना कितने ऑर्डर्स इनके हैं। लाइक 309 ऑर्डर इस बंदे के पास इस वक्त मौजूद हैं, 309 ऑर्डर्स, ठीक है। लाइक 25 से 30 लाख रुपए का काम इस वक्त इस पर्सन के पास मौजूद है, ठीक है। 25 से 30 लाख रुपए का काम इस पर्सन के पास मौजूद है। ईबे बच्चे, ईबे जो होता है आप लोगों की लोग उसके लिए प्रोडक्ट सेलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और फाइवर जो है आप लोगों की स्किल सेलिंग के लिए यूज होता है, दोनों में डिफरेंस है। आयशा आप अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है। इस कोर्स से देखो ये फाइवर से रिलेटेड, देखो हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की अपनी वैल्यू है, लेकिन मोस्टली जो न्यू सेलर्स के लिए रिकमेंडेड होता है वो फाइवर होता है, तो आप लोग फाइवर से आप लोग स्टार्ट ले सकते हो। जी बिल्कुल, आप लोगों को नंबर देकर आप लोगों को स्टाफ प्रोवाइड करेगा मेरा, ठीक है। कि कोर्स में अंदर जब आप लोगों को बताया जाएगा तमाम चीजें, और आप लोगों को पर्सनल में भी गाइड किया जाएगा जो भी आप लोगों के इश्यूज होंगे। लाइक आपको जो इशू है अकाउंट क्रिएशन वाला, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे तो आप लोगों के इशू जो है उसमें क्लियर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है।
देखें निमरा मिलता है हर, देखो फाइवर की खास बात ये कि न्यू बंदों को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। लाइक अगर मैं फाइवर की बात करूं, ये मैंने ओपन किया था 190, ये देखो 7 कितने के साथ, 7 रिव्यू के साथ ये पर्सन मौजूद है। 1,96,000 का कंपटीशन इसने 7 रिव्यू के साथ कम्पीट किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को ऐसे भी सेलर्स मिलेंगे, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू भी होंगे। 12 रिव्यू के साथ ये बंदा मौजूद है, ठीक है। 12 रिव्यू के साथ इस पर्सन ने बीट किया हुआ कंपटीशन को। 7 रिव्यू के साथ पर्सन ने कंपटीशन को बीट किया, 9 रिव्यू के साथ पर्सन ने कंपटीशन को बीट किया है, ठीक है। अब देखें ये हर फाइवर क्या करता है, न्यू सेलर को प्रमोट करता है, तो उसकी एक वजह है, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 रिव्यू के साथ भी पर्सन मौजूद है, ये न्यू सेलर ही हैं जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ 5 minutes लेफ्ट सोहेब भाई, आपके पास 5 मिनट। न्यू सेलर्स ही हैं जो फाइवर पर क्या मौजूद हैं। सर हमें नहीं पता डिटेल का, स्पेंड डिटेल में बताएं, बीच बीच में से समझ नहीं आती। हसन आपकी आवाज कट होगी, देखो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब हमारा लेक्चर एंड हो चुका है, क्वेश्चन आंसर जो मैं अब आप लोगों के ले रहा हूँ। लाइक अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक बताओ जहाँ पे वॉइस कट हुई थी, तो मैं आप लोगों को वो बता सकूँ। अब मैंने तो आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। सर इसमें हमें आपको पे करना होगा इस कोर्स में, ये आप लोगों को स्टाफ बताएगा, ठीक है। लाइक अभी आप लोगों की वीक की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। सर स्टार्ट में कोई देखो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फाइवर के ऊपर आप लोगों के लिए, ठीक है। फाइवर के ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं है। जी जजाकल्ला फरवाद, जजाकल्ला शहजार। सर डिजाइन किसका भी सेल हो जाता है, किसी का डिजाइन आप लोगों ने सेल नहीं करना, अपना डिजाइन सेल करना है, क्लाइंट आपको रिपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। जजाकल्ला इम्तियाज, जजाकल्ला आल ऑफ यू। आती है लेकिन मुझे ऑर्डर, देखो बच्चे एसईओ के साथ आप लोगों को टेक्निक्स भी यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अब फाइवर के ऊपर जो पर्सन हैं वो ब्लैक हेड टेक्निक्स भी यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ब्लैक हेड टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड हैं उन स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को ऑलरेडी अकाउंट को कैसे इंप्रूव करना वो भी बताया जाएगा, ठीक है। जी अब सर आपको बताएंगे कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, इस तमाम चीजें आपको सर जो है फर्दर गाइड कर देंगे। सर आपकी स्टार्टिंग में देखिए मेरी वॉइस क्लियरिटी, सारा आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो स्टेबल नहीं था। सर डी रैंक गिग को रैंक कर सकते हैं, बिल्कुल डी रैंक गिग को रैंक कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर न्यू अकाउंट, सर मेरा अकाउंट बहुत ओल्ड है लेकिन ऑर्डर, देखो जितना ज्यादा ओल्ड अकाउंट है आप लोग टेंशन नहीं लो। अकाउंट के ऊपर देखो, अकाउंट की सिर्फ मेच्योरिटी होती है, बाकी आपकी जो मोस्ट जो वैल्यू होती है वो गिग की वैल्यू होती है, ठीक है। गिग की आप लोगों की वैल्यू होती है, गिग जितनी ज्यादा ओल्ड होती है ना उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होता है। बिल्कुल दर्शना मैंने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया है। इंशाल्लाह आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना फाइवर, जो बेसिक स्कोप्स ऑफ फ्रीलांसिंग, आज के लेक्चरों में तो मैंने आप लोगों को सिर्फ कोर्स की आउटलाइन ही शेयर की है, ठीक है। कोर्स की आउटलाइन जो एक्सप्लेन की है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बहुत जी कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर।